गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पूर्णिमा आ रही है, शरद पूर्णिमा, माता रानी का जन्म, महालक्ष्मी का जन्म। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियों को सबसे शुभ और समृद्धिशाली माना जाता है। इनमें से एक है शरद पूर्णिमा। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह पूर्णिमा तिथि धनदायक पूर्णिमा मानी जाती है, यानी कि धन की वर्षा, माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आज के दिन मिलती है। मान्यता ये है कि आज के दिन आकाश में से अमृत की वर्षा होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन चंद्र पूजा भी की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी, समुद्र मंथन से हुई थी, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती है। जो लोग रात्रि में भजन कीर्तन करते हैं, माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनके निमित्त कुछ उपाय करते हैं, तो शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती अमृतमय हो जाती है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से हो करके 20 अक्टूबर को 8:20 पर समाप्त हो जाएगी। शरद पूर्णिमा का पूजन शाम को चंद्रोदय के बाद किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माता रानी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं। इस दिन चंद्र पूजा और व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन करने से दुखों का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर आपको रात में चंद्र देव को अर्घ्य देने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और जो पूर्णिमा तिथि होती है ना, वो लक्ष्मी माता को बेहद प्रिय होती है। इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दारिद्र्यता को दूर किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। रात्रि काल में महालक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और उसी समय अगर हम पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। चंद्रदेव का पूजन करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहती है। और ऐसा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात जो होती है वो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत मौका होता है। दीपावली से भी अधिक खास महत्व रखती है ये। आज के इस वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा पर करने वाला बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे माता लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्मी नारायण और चंद्रदेव की भी कृपा आपको मिलेगी। चंद्र दोष से मुक्ति मिलेगी। कुंडली में चंद्रमा की शुभता होना बेहद जरूरी है। पारिवारिक जीवन सुखमय बीतने लगता है, घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। आज हम आपको चावल का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। यह उपाय आपको पूर्णिमा की रात को करना है। घोर अंधेरी रात में चंद्रमा की रोशनी में उत्कृष्ट ये उपाय आपको करना है। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेषकर ध्यान रखना है। स्वच्छ वस्त्र पहनना है, लेकिन हाथ मुंह धो करके या नहा करके आपको स्वच्छ वस्त्र पहनना है और ये उपाय करना है। काले नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है, भूलकर भी ध्यान रखें। अब आपको एक लोटा लेना है और लोटा कैसा लेंगे आप? चांदी का लोटा। चांदी का लोटा नहीं है, स्टील का लोटा लेना है। ध्यान रखें सफेद ही लोटे होने चाहिए, पीतल या तांबे का लोटा तो लेना ही नहीं है। उसके बाद उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला देना है। कच्चा दूध थोड़ा सा ही मिलाना है ताकि जो पानी का जो कलर है वो सफेद हो जाए। अब आपको ये जो लोटा है ये आपको आपके घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने रख देना है। माता लक्ष्मी की फोटो है तो उनके सामने भी आप रख सकते हैं। अब आपको एक दिया प्रज्वलित करना है और सुगंधित धूप बत्ती भी आपको जलानी है। इसके साथ साथ भगवान श्री गणेश को प्रणाम करना है और माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है। आज के दिन दूध से बनी मिष्ठान का आपको भोग लगाना चाहिए। हो सके तो आज के दिन आपको खीर तो बनाना ही चाहिए, नहीं तो आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात अब आपको थोड़े से साबुत चावल ले लेना है। ध्यान रखें थोड़े से ही लें, ज़्यादा दाने नहीं लेने हैं। चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, आखे चावल होने चाहिए। अगर पूर्ण चावल नहीं होते हैं तो वो पवित्र नहीं माने जाते हैं। साबुत चावल आपको लेने हैं और उसके बाद आपको आपके सीधा हाथ में रखने हैं और माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करना है। ओम श्रीम नमः का 11 बार जप करना है। और उसके बाद जो आपने चावल लिए हैं, अक्षत लिए हैं, थोड़े से ही लेना है। 4-5 दाने भी ले सकते हैं, 11 दाने भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको उस जल के लोटे में, पात्र में आपको डाल देना है। अब आपको वहीं पर बैठ करके
भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। और उसके बाद जो आपने भोग लगाया है, शक्कर का भोग लगाया है, तो शक्कर थोड़ी सी उठा करके आप जल के पात्र में आप डाल दें। अगर आपने खीर का भोग लगाया है तो थोड़ा सा खीर में से दूध और चावल निकाल करके आप उसके अंदर जल के पात्र में आप डाल सकते हैं। अब आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करनी है कष्टों और दुखों को दूर करने की। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है धन संबंधित परेशानियां दूर करने की। घर में धन धान्य के भंडार भर जाएं। अब आपको आपके घर की छत पर जाना है। अगर आपके घर पर छत नहीं है तो बालकनी से भी आप अर्घ्य दे सकते हैं। जब भी चंद्रदेव निकल जाएं, जब भी चंद्रदेव आपको दिखने लगे, तो आपको सबसे पहले चंद्रदेव को प्रणाम करना है और चंद्रदेव को थोड़ी देर, कम से कम 11 मिनट आपको चंद्रदेव को निहारना है अपनी आंखों से और चंद्रदेव का दर्शन करना है। और चंद्रदेव की जो रोशनी आ रही है वो आपके शरीर पर पड़ रही है और वो शरीर पर पड़ रही है और आपके जीवन में, आपके शरीर से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही है, गुस्सा भी दूर हो रहा है, मन में शीतलता आ रही है, जीवन में शीतलता आ रही है, पवित्रता आ रही है। ऐसे शुभ भावों के साथ आपको चंद्रदेव का दर्शन करना चाहिए। चंद्रदेव के दर्शन से आपका जीवन सुखमय बने, आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज नहीं आए जिसमें लड़ाई झगड़े हो। ऐसे शुभ भावों के साथ आपको चंद्रदेव का दर्शन करना है। अब आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय आपका जो हाथ है वो आपके मस्तक से ऊपर होना चाहिए और चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देते समय आप जो अर्घ्य देंगे, जो जल नीचे गिरेगा उस जल को आपको देखना है, वो जल की धारा को आपको देखना है और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 11 या 21 बार आपको जाप करना है और पूरा अर्घ्य दे देना है। ध्यान रखें, आप जल चढ़ा रहे हैं, जल गिर रहा है, उसके बाद आपको उस जल पर पैर नहीं रखना है। अब आपको लोटे में देखना है कि अगर थोड़े से साबुत अक्षत रह गए हैं तो उन्हें निकाल करके, हाथ से निकाल करके वहीं जल के स्थान पर आपको रख देना है। अब आपको वापस चंद्रदेव का दर्शन करना है और चंद्रदेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन में शीतलता है। और साथ ही साथ वहीं पर खड़े रह करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें, ओम श्रीम नमः का 11 बार जाप करें। उसके बाद ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार वहीं पर खड़े रह करके चंद्रमा की रोशनी में, या बैठ भी सकते हैं आप, और उसके बाद आपको ये जाप करना है। इस तरह भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामना परिपूर्ण होती है, जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, धन धान्य में बरकत होती है। पूर्णिमा पर इस तरह चंद्रदेव को अर्घ्य देने से चंद्रदेव से संबंधित जितने भी दोष हैं वो तत्काल मिट जाते हैं। ज्योतिष में नवग्रह में चंद्रमा को रानी का दर्जा दे रखा है और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन में अच्छे भाव आए, अशुभ भाव को माता लक्ष्मी चंद्रदेव दूर करें, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। यही कारण है कि जीवन के सभी सुखों के लिए मन अच्छा होना चाहिए। मन अच्छा होगा तो आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी, आपके परिवार संबंधित सब आपसे रिश्ता बनाए रखेंगे। चंद्रमा की कृपा अगर होगी तो जीवन में सुख मिलेगा। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होने से धन संपत्ति भी अच्छी होती है। चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है। चंद्रदेव का पूजन करने से मन अगर अच्छा होगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। चंद्रमा को जब आप अर्घ्य दे रहे होंगे ना, तो आपके मन में ऐसा होना चाहिए कि मेरे जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही है, नष्ट हो रही है। इस तरह चंद्रमा का पूजन आपको इस दिन करना है और माता लक्ष्मी का भी पूजन करना है और जीवन में आ रहे दुखों का क्षय करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।